90s के दशक के फिल्मों में कॉमेडी का मतलब था जॉनी लीवर, और जिस फिल्म में जॉनी लीवर नहीं होते थे ना दोस्तों, उस मूवी में कॉमेडी कहीं ना कहीं फीकी पड़ती ही थी। सोल्जर फिल्म में जॉनी लीवर की एक्टिंग के साथ साथ उनकी कॉमेडी की भी बहुत तारीफ की गई थी, क्योंकि सोल्जर मूवी में पहली बार जॉनी लीवर ने डबल रोल निभाया था। जब फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी थी, तभी कुछ लोगों ने ये दावा किया कि जॉनी लीवर के किरदार को कॉपी किया गया था, और वो भी जॉनी मेरा नाम फिल्म के किरदार से, जो साल 1970 में आई थी। लोगों ने ये कहा कि भले ही पूरी तरह से कॉपी ना किया गया हो, लेकिन जिस तरह जॉनी को सोल्जर मूवी में डबल रोल में दिखाया गया था, वो बिल्कुल एक्टर आईएएस जौहर की तरह ही था, जिन्होंने ट्रिपल रोल निभाया था जॉनी मेरा नाम है मूवी में। वैसे दोस्तों, आईएएस जौहर फेमस डायरेक्टर करण जौहर के चाचा जी थे। अब जब बात सोल्जर फिल्म की आती है तो ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि कैसे डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने मिलकर उस मूवी को एक कल्ट मूवी बनाया था। दोस्तों, जब मूवी की कास्टिंग हो रही थी तो मेकर्स ने अपनी पहली चॉइस को ही कास्ट करना जरूरी समझा था, फिर वो मेल लीड रोल के लिए हो या फिर फीमेल लीड रोल के लिए। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जब मेकर्स सोल्जर मूवी के विलन की कास्टिंग कर रहे थे, तब उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें अमरीश पुरी भी थे, लेकिन बाद में मेकर्स ने गुलशन ग्रोवर को फाइनल किया था। दोस्तों, कुछ दिन तक सब सही था, लेकिन एक दिन अब्बास मस्तान ने गुलशन ग्रोवर को फोन करके कहा कि उन्हें फिल्म से निकाला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने फिल्म के लिए एक तगड़े विलन के रूप में सुरेश ओबेरॉय को कास्ट कर लिया है। तो सोल्जर मूवी ने ऑडियंस का दिल जीता। मूवी ने गानों से, एक्टिंग से और कहानी से। ठीक उसी तरह फिल्म में इस्तेमाल किए गए फैशन ने भी ऑडियंस के दिल को छू लिया था, खास करके दोस्तों मूवी के विलन सुरेश ओबेरॉय के लुक ने। मेकर्स ने सुरेश ओबेरॉय को ऐसा लुक दिया था जिसे ऑडियंस कॉपी करने में लगी हुई थी। सुरेश ओबेरॉय के हेयर स्टाइल से लेकर उनके पूरे लुक को ऑडियंस काफी कॉपी करने लगी थी। मेकर्स ने सुरेश को एक खतरनाक विलन दिखाने के लिए उन्हें एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का विग दिया था, जो आज तक के सारे विलन्स के पहने हुए विग से हटकर था। यहाँ तक कि दोस्तों, मेकर्स ने सुरेश ओबेरॉय की दाढ़ी को भी ऐसा लुक दिया था, जिसके बाद उनका वो दाढ़ी वाला लुक एक ट्रेडमार्क बन गया था। मानो दोस्तों, उस दाढ़ी को जो भी देखता हो उसे सुरेश ओबेरॉय की याद आ जाती थी। दोस्तों, सोल्जर फिल्म को बनाने के लिए अब्बास मस्तान ने पूरा जोर लगा दिया था ताकि फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाए, लेकिन वो एक किरदार को लेकर बुरी तरीके से फंस गए थे, और वो किरदार था बॉबी देओल की माँ का। अब्बास मस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ के रोल के लिए किसे कास्ट करे ताकि मूवी और स्ट्रॉन्ग हो सके। अब्बास मस्तान इस कास्टिंग के लिए काफी परेशान थे और एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे। इसी कारण दोस्तों शूटिंग भी रुकवाई गई थी। तब अब्बास मस्तान को याद आया कि बाजीगर फिल्म जिसे उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, उसमें उन्होंने राखी को कास्ट किया था। उसके बाद उन्होंने फाइनल किया कि वो सोल्जर में राखी गुलजार को ही कास्ट करेंगे ताकि वो उस रोल को अच्छे से निभा पाए। और इस तरह दोस्तों राखी 2 बार एक विधवा माँ का रोल निभा चुकी थी। वही डायरेक्टर अब्बास मस्तान हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं, और एक इंटरव्यू में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो दोस्तों इस फेमस जोड़ी ने कहा था कि बचपन से ही उनके स्कूल यूनिफॉर्म में एक सफेद शर्ट थी, इसलिए उन्हें कभी नहीं लगा कि उन्हें रंग बदलना चाहिए। बाजीगर फिल्म के प्रीमियर पर उन्होंने सूट पहनने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों अब हमेशा सफेद कपड़े ही पहनेंगे। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हर दिन क्या पहनना है, इसलिए वो सफेद कपड़े के अलावा कुछ दूसरे कपड़े नहीं पहनते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स सोल्जर मूवी से रिलेटेड। अब आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन।